आज की शिव चर्चा में नारद मोह का एक प्रसंग सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आज का जो प्रसंग है शिव चर्चा का, रुद्र संहिता से लिया गया है। रुद्र संहिता में एक चर्चा आती है विप्रवर मुनि शिरोमणि नारद जी का। उनको एक बार अपने तपस्या पर बड़ा अभिमान हो गया था, उसी की चर्चा आज प्रसंगत है। भक्तगण बड़े ध्यान से सुने, बड़े मजेदार कहानी है। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देवनती गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। भक्तगण, जब उन्होंने अपनी समाधि लगाई, जिसमें ब्रह्म का साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज लेना चाहता है। मने ही मैंने ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। इंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। यहाँ पर जो श्रोतागण बैठे हैं, उनके लिए हम बताना चाहते हैं, कामदेव बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा होने का जो कारण था, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका उपाय नहीं चल सकेगा। हे देवगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की युक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को चले गए, लौट गए।
अब क्या हुआ कि उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूर भूर प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। तब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, कामदेव को मैंने जीत लिया, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर नारद के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे नारद मुनि यह नहीं समझ सके कि कामदेव जी के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय, कि हमने कामदेव को जीत लिया है, संबंधी वृत्तांत बताने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारद मुनि उस समय विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ ऋद्धदेवों को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब भगवान शंकर ने यह सब सुना, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखना, ये गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना। तुम मेरे प्रिय और विशेष प्रिय शिष्य हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु ये तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर इसके बाद मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मालोक जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने सारा वृत्तांत कर सुनाया। पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने के लिए सख्ती से मना किया। परंतु नारद जी शिव की माया से तो मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णुलोक में जा पहुँचे। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर, आइए मुनिराज, आइए देवराज, आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, हृदय से लगा लिया। मुनि का आगमन क्या हेतु है, इसका भगवान विष्णु को पहले से ही पता था कि नारद मुनि आ क्यों रहे। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कहाँ से आप आ रहे हो? यहाँ आपके आने का प्रयोजन क्या है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने
मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ भगवान विष्णु को कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया कि इन्होंने कामदेव को कैसे जीता है। तब भगवान विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के तो तुम भंडारी हो, तुम्हारा हृदय बड़ा उदार है। मुने जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग नहीं होते, उसके मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। भगवान हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे ईश्वर, हे स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है मेरे ऊपर। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। कल भी ये रुद्र संहिता का शेष भाग कल भी सुनाएंगे, नारद मोह की महिमा। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।